अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 10 यानी कि टॉपिक नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो टॉपिक था जो कि टॉपिक नंबर 9 था हमारे पास, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर के पार्ट नंबर 2 को। ठीक है, उससे पिछले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था, नेक्स्ट में हमने एटमॉस्फेयर के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेदर का, जो कि दो पार्ट्स के ऊपर जो है ना मुश्तमिल है। ठीक है, टॉपिक 10 है। टॉपिक का नेम वेदर है, जिसको मौसम कहा जाता है, और ये इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये देखें, वेदर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे हम टेम्परेचर देखेंगे कि वेदर के अंदर टेम्परेचर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी, जिसको नमी कहा जाता है। क्लाउडनेस, जो कि बादल होते हैं, और इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे वेदर के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले वेदर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। वेदर क्या है? वेदर मौसम को कहा जाता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, यानी कि मखसूस वक्त और मखसूस जगह पर एटमॉस्फेयर की जो हालत होती है उसको वेदर कहा जाता है। ठीक है ना, देखें वेदर हर जगह पे सेम नहीं होता। किसी कंट्री में, किसी सिटी में, किसी एक और जगह पर, ठीक है, ये वेरी करता रहता है। कहीं पर मौसम किसी और तरह का होता है, कहीं पर मौसम किसी और तरह का होता है। तो ये ना उस हिसाब से पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर इंक्लूड टेम्परेचर। एलिमेंट्स जो कि वेदर के अंदर आते हैं वो हमारे पास टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउडनेस है, प्रेसिपिटेशन है, विंड है, प्रेशर है। ये आम सी चीज़ें हैं जो आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। These elements are organized into various weather systems such as मानसून हो गया, एरिया ऑफ हाई एंड लो प्रेशर्स हो गए, थंडरस्टॉर्म्स हो गए, टोर्नेडोज जो कि तूफान होते हैं इनको कहा जाता है। All weather system have well defined cycles and structural features and are governed by the law of heat and motion। ठीक है, ये सारे के सारे हीट एंड मोशन की वजह से आपके जो मौसम है वो चेंज हो रहे होते हैं। These conditions are studied in meteorology। इन तमाम conditions को meteorology के अंदर स्टडी किया जाता है। The science of weather and weather forecasting के अंदर weather different from climate which is the weather that a particular region experience over a long period of time। Climate include the average and variation of all weather elements। तो इस स्लाइड के अंदर यही कुछ बताया गया कि जो वेदर है आपका वो सारे का सारा उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो उसने बताया हुआ है। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, क्लाउडनेस है, विंड है, प्रेशर है, ये प्रेसिपिटेशन है। उसके अलावा वो कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये मखसूस आपको जो है ना एक मौसम देते हैं, जिसमें मानसून हो गया, हाई और लो प्रेशर की वजह से जो मौसम बनते हैं, थंडरस्टॉर्म्स हो गए, ठीक है, टोर्नेडोज हो गए, और ये सारे के सारे जो है ना आपके सिस्टम के जो है ना वेदर के जो है फीचर्स हैं। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर नंबर 2 पे। टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर जो कहा जाता है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस को कहा जाता है। 3 डिफरेंट स्केल्स आर यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के 3 मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, जिसमें साइंटिस्ट यूज़ द केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल एंड द सेल्सियस और सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कौन कौन से स्केल यूज़ करते हैं? केल्विन स्केल यूज़ करते हैं, या एब्सोल्यूट और स्केल या फिर सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, ये एक ही चीज़ है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस। मोस्ट नेशंस यूज़ द सेल्सियस स्केल। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं। अल्दो द यूनाइटेड स्टेट जो है, हमारे जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स हो गए, ये कंटिन्यू टू यूज़ द फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमारे पास जितने सिटीज़ या कंट्रीज़ आते हैं तो ये सारे के सारे हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल जो है ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑन एवरेज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑन अर्थ के ऊपर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 59 फ़ारेनहाइट होता है एट सी लेवल, बट वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, एलिवेशन, सीजन एंड टाइम ऑफ डे, रेंजिंग फ्रॉम अ रिकॉर्ड हाई। वो कह रहे हैं कि जो है ना ये जो टेम्परेचर एवरेज लिया जाता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 59 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सी लेवल के ऊपर, बट ये वेरी करता रहता है लैटिट्यूड के साथ, एलिवेशन के साथ, सीजन के साथ। ठीक है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 140 है, और जो लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया अब तक वो -88 और -130 फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर इज़ जनरली हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक एंड लोएस्ट नियर द पोल्स। ट्रॉपिक्स की तरफ अगर देखा जाए तो टेम्परेचर हाई होता है, जबकि पोल्स यानी कि सेंटर में देखा जाए तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है अर्थ के। ईच डे इट इज़ यूजुअली वार्मेस्ट ड्यूरिंग मिड आफ्टरनून। मिड आफ्टरनून के बाद ये क्या हो जाता है? वार्म, एंड कोल्डेस्ट हो जाता है अराउंड दाउन की तरफ। ये भी इसी का टॉपिक है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग एलिवेशन एट एन एवरेज रेट ऑफ अबाउट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, या फिर अबाउट 19 फ़ारेनहाइट पर माइल्स। ठीक है, ये माइल MI माइल का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है।
एज ए रिजल्ट टेम्परेचर इन द माउंटेन आर जनरली मच लोअर देन एट सी लेवल। तो जो टेम्परेचर होता है ना माउंटेन्स के ऊपर वो कम होता है एज कम्पेयर टू सी लेवल के। टेम्परेचर कंटिन्यूज टू डिक्रीज, टेम्परेचर कंटिन्यूज रहता है, कम होता रहता है थ्रू आउट द एटमोसफेयर। लोएस्ट लेयर द ट्रोपोस्फेयर वेयर ऑलमोस्ट ऑल वेदर्स अकर्स। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर एक ऐसा जो है ना आपके पास लेयर है जहाँ पे सारे के सारे मौसम बनते हैं। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ 16 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर आपका 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी कि 10 माइल्स तक अबाउ सी लेवल से ऊपर तक, अब ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट 8 किलोमीटर अबाउट 5 माइल्स अबव सी लेवल ओवर द पोल्स। अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर कौन सी स्फेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर होती है, वेयर द टेम्परेचर लेवल्स ऑफ एंड देन बिगिंस टू इंक्रीज विद हाइट। ठीक है, ऑलमोस्ट नो वेदर अकर्स इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर किसी किस्म का कोई मौसम नहीं बनता, सारे के सारे जो मौसम होते हैं जो बन रहे होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर बन रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट ह्यूमिडिटी का है। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर। ठीक है, वाटर के जो वेपर्स हैं जब वो एयर में मिक्स हो जाता है तो वो ह्यूमिडिटी बन जाती है, नमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं नमी है हवा में। द एयर्स कैपेसिटी टू होल्ड वेपर्स इज लिमिटेड बट इंक्रीज ड्रामेटिकली एज द एयर वार्म्स। जैसे एयर वार्म करती है तो ये भी इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। एयर कैपेसिटी टू होल्ड वेपर्स इज लिमिटेड, लेकिन ये इंक्रीज हो जाती है कब? एज द एयर वार्म, जब एयर वार्म होती है। रफली डबलिंग फॉर ईच टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देर आर सेवरल डिफरेंट मेजर्स ऑफ ह्यूमिडिटी। The specific humidity is the fraction of the mass of air that consists of water vapors usually given as parts per thousand। वो कह रहा है कि जो ह्यूमिडिटी होता है इसको मेजर किया जाता है कि किस तरीके से, कि ये फ्रैक्शन है किस चीज़ में? मैस ऑफ एयर, कि एयर का कितना मैस है जिसके अंदर कंसिस्ट है वाटर के वेपर्स, यानी कि एयर और उसके अंदर वाटर वेपर्स की जो मिक्सिंग है, इन दोनों की जो रेशियो है इसको हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का? ह्यूमिडिटी का। और इसको मेजर किया जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड के हिसाब से। Even the warmest, most humid air seldom has a specific humidity greater than 20 parts per thousand. The most common measures of humidity is the relative humidity। जो सबसे ज़्यादा humidity इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? relative humidity है। Or the amount of vapors in the air divided by the air's vapor holding capacity at that temperature। If the amount of water vapors in the air remain same, अगर हमारे पास वाटर वेपर्स जो हैं हवा के अंदर वो सेम रहे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है एज द एयर इज हीटेड, जब एयर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है गर्मियों के अंदर। एंड इंक्रीज कर जाती है कब? जब एयर क्या होगी? कूल होगी। एज ए रिजल्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज यूजुअली हाईएस्ट अराउंड डॉन एंड व्हेन द टेम्परेचर इज लोएस्ट। जब टेम्परेचर लो होगा तो फिर ये ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। एंड लोएस्ट इन मिड आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर इज हाई। उसके बाद है क्लाउडनेस। मोस्ट क्लाउड्स and almost all precipitation are produced by cooling of air as it rises। यानी कि हवा के कूल होने से जो है ना क्लाउड्स के जो है ना वो क्रिएट होते हैं। व्हेन एयर टेम्परेचर इज रिड्यूस, जब हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है। एक्सेस वाटर वेपर्स इन द एयर कंडेंस इनटू लिक्विड ड्रॉप्स और आइस क्रिस्टल। वो कह रहे हैं कि जब एयर टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है तो एक्सेस वाटर वेपर्स जो होते हैं ना वो कंडेंस हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर? लिक्विड ड्रॉप्स के अंदर या आइस क्रिस्टल्स के अंदर, या फिर फोग बना देते हैं। ठीक है, अ क्लाउड कैन टेक एनी ऑफ सेवरल डिफरेंट फॉर्म। जो क्लाउड है वो डिफरेंट शक्लों के अंदर होता है, इंक्लूडिंग क्यूमुलस, ये भी एक बादल की टाइप है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के आपको बादल नजर आते हैं तो क्यूमुलस एक बादल की टाइप है। सीरस ये भी बादल की टाइप है। एंड स्ट्रेटस रिफ्लेक्टिंग द पैटर्न ऑफ एयर मोशन दैट फॉर्म्ड इट। फ्लफी cumulus clouds form from rising mass of air called thermals। A cumulus cloud often has a flat base। इसकी जो बेस होती है cumulus cloud की वो बात करें, इसकी बेस फ्लैट होती है corresponding to the level at which the water vapors first condense। If a cumulus cloud grow large, अगर cumulus cloud जो है वो large हो जाए, it transform into a cumulant। उसके बाद वो कह रहा है it transforms into a cumulonimbus cloud और a thunderstorm। अगर वो कह रहे हैं कि ये जो क्यूमुलस क्लाउड है इसकी बेस इंक्रीज करती जाए तो ये एक किस्म की थंडरस्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फाइब्रस सीरस क्लाउड कंसिस्ट ऑफ ट्रेल्स ऑफ फॉलिंग आइस क्रिस्टल ट्विस्टेड बाय द विंड्स। सीरस क्लाउड यूजुअली फॉर्म हाई इन द ट्रोपोस्फेयर एंड देयर क्रिस्टल्स ऑलमोस्ट नेवर रीच द ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि जो सीरस क्लाउड्स हैं वो बेसिकली हाई होते हैं, हाई यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं, और इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कभी भी ग्राउंड के ऊपर नहीं पहुंच पाते। स्ट्रेटस क्लाउड फॉर्म when an entire layer of air cools or scans obliquely। A stratus cloud often extends for hundreds of miles।
तो ये सारे के सारे इसके अंदर बादलों की ना टाइप्स गिवन है आपके पास, ठीक है। तो ये बादलों की टाइप्स हैं इसमें, जिसमें आपके पास क्यूमुलस है, सीरस है, स्ट्रेटस है, ये सारे के सारे फिर 1 बाय 1 उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ये फोग का थोड़ा सा बताया हुआ, फोग का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया, ठीक है। फोग इज अ क्लाउड, फोग एक ऐसा क्लाउड है दैट टच द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड को टच करता है। इन डेंस फोग के अंदर दी विजिबिलिटी जो होती है मे ड्रॉप बिलो 50 मीटर्स या 55 यार्ड, ये यार्ड भी यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये जो डेंस फोग होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम रह जाती है, आप देख नहीं पाते कि आपके सामने कौन सी चीज़ है या कहाँ तक आप। Fog occurs most frequently when the Earth's surface is much colder than the air directly above it, such as around dawn and over cold oceans currents. वो कह रहे हैं फोग तब बनती है जब आपकी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। फोग इज थिकेंड एंड एसिडिफाइड when the air is filled with sulfur laden soot particles produced by the burning of coal. ये सबसे ज़्यादा जो है ना कोल के जलने से, कोयले के जलने से फोग प्रोड्यूस होती है। Dense acid fogs that killed thousands of people in London up to 1956 led to legislation that prohibited coal burning in the city. सबसे ज़्यादा जो फोग रिकॉर्ड की गई है वो 1956 में लंदन में, और इसकी जो वजह जो है वो यही है कि जो है ना ये कोल की बर्निंग जो है ना सिटीज़ के अंदर यही है। ऑप्टिकल फिनोमिना सच एज रेनबो, ये रेनबो के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ, ठीक है। ऑप्टिकल फिनोमिना सच एज रेनबो एंड हेलोस अकर व्हेन लाइट शाइन्स थ्रू क्लाउड पार्टिकल्स, कि जब लाइट जो है वो क्लाउड के पार्टिकल्स के ऊपर शाइन करती है तो रेनबो बनती है। रेनबो आर सीन व्हेन सनलाइट फ्रॉम बिहाइंड द ऑब्जर्वर स्ट्राइक्स द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम क्यूमुलम्बस क्लाउड्स, ये भी एक क्लाउड की टाइप है। द रेन ड्रॉप्स एक्ट एज टिनी प्रिज्म बेंडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैक to the observer's eye at different angles and creating bands of color. Halos are seen when sunlight or moonlight in front of the observer strikes ice crystals and then passes through high then crystallis clouds. ठीक है, ये भी एक क्लाउड की टाइप है। ये सारी क्लाउड की टाइप्स हैं, आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि इनकी शक्ल्स किस तरह की होती हैं, इनकी शेप्स किस तरह की होती हैं, आपको सारे बादलों की टाइप्स मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये रेनबो के बारे में बताया हुआ कि जब लाइट शाइन करती है बादलों के ऊपर तो वो डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट होती है और डिफरेंट कलर के बैंड आपको नज़र आते हैं। 7 कलर्स मोस्टली आपको नज़र आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास रेनबो के बारे में था। और एटमॉस्फेयर ये हमारे पास जो था इसका पार्ट नंबर 1 था वेदर का, और नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।